हॉस्पिटल की आग के बाद नहर गिरफ्तार, लेकिन असली साजिश करने वाला अब भी आज़ाद है। स्पर्श का मिस्टीरियस बिहेवियर, रोमिल की शकूकी हरकतें और रूही के फिंगरप्रिंट्स उस पॉइजन की बॉटल पर। मनसुंदर के अगले एपिसोड में होगी असली मुजरिम की पहचान। ये कहानी अब लेगी खतरनाक मोड़। नमस्ते दोस्तों, मनसुंदर की कहानी अब अपने सबसे इंटेंस फेज में पहुंच चुकी है। पिछले एपिसोड में शीतल की मौत हो गई और नहर को मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है जो अगले एपिसोड में सामने आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं रूही की। रूही के फिंगरप्रिंट्स उस पॉइजन की बोतल पर मिले हैं, लेकिन रूही ने उस बोतल को तब हाथ लगाया था जब दादी ने उसे दी थी। रूही को यह बताना पड़ेगा कि वो बोतल उसके पास क्यों आई और उसने उसके साथ क्या करने का सोचा था। अगर रूही ने सच्चाई बताई कि वो खुद पॉइजन पीने वाली थी क्योंकि वो नहर से शादी नहीं करना चाहती थी, तो ये रिश्ते और उलझ जाएंगे। नहर को पता चलेगा कि रूही ने उनसे शादी के पहले सुसाइड करने का सोचा था। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर रूही ने पॉइजन खुद पीने के लिए रखी थी तो वो बॉटल शीतल के ड्रिंक पे कैसे पहुंची? किसी ने उस बॉटल को रूही से चुराई और शीतल को पॉइजन दिया। अगले एपिसोड में रूही को ये समझना होगा कि उस बॉटल को यूज करने से पहले किसने देखा था। क्या घर में कोई ऐसा था जो रूही पर शक कर सकता था और उस बॉटल का गलत इस्तेमाल कर सकता था? इंस्पेक्टर अब सबको एक एक करके इंटेरोगेट करेंगे। दादी जी को भी बताना होगा कि उन्होंने रूही को वो पॉइजन क्यों दी थी। क्या दादी सच में शीतल को मारना चाहती थी या फिर उनका कोई और मकसद था? दादी का कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है और अगले एपिसोड में उनकी सच्चाई सामने आ सकती है। अब बात करते हैं स्पर्श की। स्पर्श ने कहा कि वो फ्रैक्चर के लिए हॉस्पिटल आया था, लेकिन हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में कोई स्पर्श नाम का पेशेंट नहीं था। तो स्पर्श उस वक्त हॉस्पिटल में कर क्या रहा था जब आग लगी? क्या स्पर्श ही वो शख्स है जो शीतल के वार्ड में आग लगाने गया था? इंस्पेक्टर को ये शक हो सकता है और वो स्पर्श को भी इंटेरोगेशन के लिए बुलाएंगे। रोमिल का रोल भी सस्पिशियस है। वो अवनी और अपने होने वाले बच्चे की बहुत फिक्र कर रहे थे, लेकिन शीतल के बारे में उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग था। क्या रोमिल को शीतल से कोई प्रॉब्लम थी? क्या शीतल को कुछ ऐसा पता था जो रोमिल नहीं चाहते थे कि बाहर आए? अगले एपिसोड में रोमिल के सीक्रेट्स भी खुल सकते हैं। हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज अब सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस बन सकता है। अगर कैमरास में रिकॉर्ड हुआ है कि आग से पहले कौन शीतल के वार्ड के पास गया था, तो असली मुजरिम पकड़ा जा सकता है। पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाएगी और हर एविडेंस को केयरफुली एग्जामिन करेगी। पॉइजन की बोतल पर सिर्फ रूही के ही नहीं बल्कि शायद किसी और के भी फिंगरप्रिंट्स मिले। बिट्टू की हालत अब सबसे ज्यादा दर्दनाक है। उसने अपनी मां को खो दिया है और अब उसके पापा को पुलिस ले गई है। बिट्टू को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अगले एपिसोड में बिट्टू इमोशनली ब्रेकडाउन कर सकता है और रूही को उसे संभालना पड़ेगा। रूही को बिट्टू के लिए मां बनकर रहना होगा, जबकि खुद रूही बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी है। फैमिली में अब विश्वास की कमी हो गई है। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा, सबको सबसे शक है। ये सिचुएशन घर को तोड़ने लगा है। अगले एपिसोड में फैमिली मेंबर्स के बीच बहुत बड़े कन्फ्रंटेशंस हो सकते हैं। सभी अपने अपने सीक्रेट्स छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंस्पेक्टर सबको ट्रूथ बोलने पर मजबूर करेंगे। एक और पॉसिबिलिटी है कि शीतल खुद कुछ एविडेंस छोड़ गई हो, उसका फोन, डायरी या कोई मैसेज जो ये बताई कि उसे किससे खतरा था। पुलिस शीतल के पर्सनल बिलोंगिंग्स को चेक करेगी और शायद वहां से कोई इंपॉर्टेंट क्लू मिले। रूही अब डिटेक्टिव बन जाएगी। वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगी क्योंकि उसे अपने पति नहार को बचाना है। रूही घर के हर मेंबर से सवाल पूछेगी और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या रूही इतनी स्ट्रांग है कि वो असली मुजरिम का सामना कर सके? अगले एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।